ऋषि कर्दम की बेटी हैं, देवहूति के पेट से जो जन्म ली है। जब अनसुईया ने देखा कि मेरी मां से साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कपिलावतार धारण करके पधारते हैं, तो उसी क्षण अनसुईया के मन में यह भावना जगी, कदाचित मैं भी अपने पातिव्रत्य धर्म का अनुशीलन करते हुए साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त करूंगी। जिस तरह मेरी मां देवहूति ने भगवान विष्णु को कपिलावतार के रूप में प्राप्त किया, उसी तरह मैं भी परमात्मा को अपने पेट में बुलाऊंगी। मेरे पिता श्री भगवान को प्राप्त करने के लिए वनमेव जगामह, वन की ओर चले गए, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगी। मैं तो परमात्मा को अपने पेट में बुला करके गोद में खिलाऊंगी। ऐसा सोचने वाली अनसुईया, जिस अनसुईया की प्रशंसा, जिस अनसुईया की कथा स्वतः अत्रि अपने श्रीमुख से कहा करते हैं, ये कोई सामान्य नहीं। इसका मतलब ये मत सोचना कि घर की अपनी पाणी ग्रहीता पत्नी की प्रशंसा कर दोगे तो स्मरण करना। यदि वह प्रशंसनीय है तो करनी ही चाहिए। प्रशंसनीय की प्रशंसा न करना अपराध है, अन्याय है। भले वो तुम्हारी पत्नी है तो क्या है, प्रशंसनीय है तो उसकी प्रशंसा शास्त्रमुख से होनी चाहिए। तभी तुम्हारे घर में स्वर्ग ही नहीं वैकुंठ उतर जाए। तभी तो वैकुंठाधिपति नारायण विष्णु के रूप में अत्रि के सामने खेल रहे, दत्त के रूप में, ब्रह्मा सोम के रूप में और महेश दुर्भाषा के रूप में इनके पालने पर झूल रहे हैं। ये मत सोचना कि पत्नी की प्रशंसा कर देंगे तो दुनिया वाले, छोड़ो दुनिया वाले, तुम भी तो दुनिया वाले। ये राम कथा हमें शिक्षा देती है। प्रशंसनीय की पत्नी ही नहीं, प्रशंसनीय की प्रशंसा होनी ही चाहिए। पूज्य का पूजन होना ही चाहिए, आराध्य का आराधन होना ही चाहिए। जहां पर ये नहीं होता, हर संबंध में, वहां तीन कार्य होते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं अपूज्याः यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च निरादरः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं रणम्। अपूज्याः यत्र पूज्यन्ते, प्रशंसनीय की जहां प्रशंसा नहीं होती, पूज्य की जहां पूजन नहीं होता, वहां तीन कार्य होता है। दुर्भिक्षम मरणम रणम, दुर्भिक्ष होगा, कलह होगा, रण कलह, और अकारण ही मरण होगा। अतः महर्षि अत्रि ने तीनों का सत्कार करके देवी अनसुईया के चरित्र को सुनाया है। ये इतनी भूमिका इसलिए बना रहे हैं, स्वतः महर्षि सुना रहे हैं। धर्मचारिणी तापसी श्री अनसुईया की कथा सुनाई कि हे रामभद्र, एक बार 10 वर्षों तक वृष्टि न होने के कारण सब प्राणी ताप से जलने लगे। तब यही कर्दमनंदिनी देवहूति पुत्री मेरी अर्धांगिनी देवी अनसुईया ने अपने तपोबल से वृष्टि की, और उसी वृष्टि के द्वारा ये नदी मंदाकिनी प्रकट हुई। ये देवी अनसुईया के तपोबल का परिणाम है, जो ये नदी आज कल छल छल धारा में प्रवहित हो रही है। ये अनसुईया की तपस्या का परिणाम है। मंदाकिनी की पवित्र धारा जो प्रवहित हो रही है, ये देवी अनसुईया के तप का परिणाम है। रघुनंदन, ये देवी अनसुईया तुम्हारे लिए माता के समान वंदनीय है।
कहो जनक नंदिनी से कि जाए, यदि तुम्हारी मां के तुल्य है तो जनक नंदिनी के लिए भी सास के तुल्य है। इसलिए कहो हे राम कि सीता भी जाकर के उन्हीं के चरणों की उपासना करे, उन्हीं के निकट जाए और जाकर के उनसे उनकी सेवा करे, उनका सदुपदेश ग्रहण करे। ये देवी वंदनीय है, सीता के लिए मातृवत आराधनीय है। मुनि लोग बड़े साफ शब्दों में कर्तव्य का निर्धारण करते हैं, बहुत लाग लपट नहीं करते। इदमकार से ही इदम माकार से, ये करो ये मत करो। ठीक है, तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अंतर हृदय से तो जानते ही है अत्रि ये राम कौन है, लेकिन राम के प्रति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति मेरे मन में पुत्र भाव है। जगन नियंत्री जगत प्रसवित्री भासुती भगवती परम शक्ति पराशक्ति के प्रति बहू की भावना है। हाँ? आज भी हमारी लोक मर्यादा में प्राय करके ससुर अपने बहू का मुख नहीं देखते। ये शिष्टाचार आज भी घर घर में, सनातनी प्रजा के घर घर में आज भी ये शिष्टाचार है। और यही रामायणी शिष्टाचार, ये प्राचीन शिष्टाचार हमारा है। अतः सीता को इधर चरण नमन करने की कोई जरूरत नहीं हो, बस केवल देवी अनुसुईया के चरणों में प्रणाम करे, उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करे, उन्हीं की सेवा करे। महर्षि के आशय को जानकर, या यूं कहूं महर्षि के इस दिव्य अलौकिक पुत्रवत प्रेम को जानकर के श्री रामभद्र ने वैसा ही निर्देश किया। जनक नंदिनी जानकी को इशारा किया और वो चली गई। पश्चात श्री राम और लक्ष्मण अत्रि का सत्संग करने लगे और सीता जी तपस्विनी अनसुईया जी का सत्संग प्राप्त करने के लिए उनके पास उनकी पर्णकुटी के भीतर चली गई। राम लक्ष्मण अत्रि के चरणों के निकट बैठे हैं और जनक नंदिनी जानकी अनसुईया के चरणों को बड़े प्यार से दबाती हुई माँ माँ कह करके पुकार रहे हैं। देवी अनसुईया का हृदय भी वात्सल्य से भर गया। परम्बा जगदम्बा साक्षात भासुती भगवती जिनके चरणों को पकड़ी उनका सौभाग्य। ये बल आया कहां से? अनसुईया के पातिव्रत्य का परिणाम है। प्रसन्न होकर के सीता को अनेक तरह का वस्त्र दे रही हैं, आभूषण दे रही हैं, अंगराग दे रहे हैं, अनुपम अम्लान जो कभी खराब होने वाला नहीं, गंदा होने वाला नहीं, म्लान होने मलिन होने वाला नहीं, दिव्य हार प्रदान करती हैं, दिव्य वस्त्र देती हैं, अंगराग अनुलेपन, और देकर के कहा हे जानकी ये वस्तुएं तुम्हारे उपयोग में लाने के योग्य है। वनवास राम का हुआ है, तुम तो इनकी अनपायनी शक्ति हो। ये तो केवल और केवल तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म है। इसलिए प्रत्येक पतिव्रता नारी का यह धर्म बनता है कि अपने पति के सानिध्य में आभूषण, अंगराग, अनुलेपन, दिव्य श्रृंगार करके रहे। उजड़े बाल और खुजलाते बाल कंकार के तरह न, ऐसे नहीं रहना चाहिए। जो परमात्मा ने शक्ति सामर्थ्य दिया है उसी को संवार करके, सजा करके, सुघड़ बना करके, बहुत लीपा पोती भी करके नहीं, ये नहीं किसके लिए चली गई, जो नहीं है उससे उल्टा, जो नहीं है मुख पर पोत लिया कि बच्चा भी पहचानना छोड़ दे, ऐसा नहीं, लीपा पोती नहीं। हाँ, इतना ब्यूटी पार्लर में चली गई कि उधर से बन ठन करके आ गई कि अब अपना ही छोटा बालक गोद का नहीं पहचान पा रहा, वही मार रहा है माँ को,
अम्मा बेचैन है कि मुझे पहचान नहीं रहा, बेटा रो रहा और पीट भी रहा, बाल भी नोच रहा है, क्यों पहचान ही नहीं पा रहा। इतना मुख पर एंटी क्या कहते हैं उसको, क्रीमी लेयर, इतना क्रीम पाउडर और दुनिया भर का क्या क्या लाल पीला उजला हरा काला सब लगा करके पोत पात ली है। ये तो छोटा बालक है, संभव है कि पति भी इस भ्रम में पड़ जाए। हाँ हाँ वो हाँ ऐसा नहीं। वस्त्र और आभूषण जो आपके पहचान को छिपा दे, ऐसा श्रृंगार ऐसा सौंदर्य की आज्ञा नहीं है जो आपके पहचान को बनाए रखे, जो आपके प्राकृतिक सौंदर्य को निखारे, न कि दबा करके कुछ का कुछ आपको दिखाने लगे। क्योंकि लोक शिक्षा, अब सन्यासी को क्या मतलब, लेकिन फिर भी अब रामायण की कथा सुना रहा हूं तो लोक शिक्षा कहना हमारा कार्य है। प्रत्येक प्रसंग पर, ये अनुसुईया के प्रसंग पर ये होना अत्यंत जरूरी है। दिव्य वसन भूषण, मानसकार कहते हैं दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नीत नूतन अमल सुहाए, जे नीत नूतन अमल सुहाए, दिव्य वसन भूषण पहिराए। यहाँ कई भाव है। जनक नंदिनी जानकी संकोच कर रहे हैं, जंगल में रहना है, मेरे स्वामी तो बलकल वस्त्र धारण करते हैं और स्वामी ने ही मेरे शरीर पर बलकल वस्त्र धारण करा दिया। कहा बेटी, एक पतिव्रता नारी का जो धर्म है तदनुकूल मैं कर रही हूं, इसलिए तुम तनिक भी संकोच मत करो। ये तुम्हारा धर्म है, ये दिव्य वसन भूषण तुम धारण करो। इसे धारण करने से नारी धर्म का पालन होगा, पातिव्रत्य धर्म का पालन होगा, पति की प्रसन्नता तुम्हें प्राप्त होगी, उनके मन में तनिक भी तुम्हारे प्रति किसी भी तरह का खोट उत्पन्न नहीं होगा। उदास रहना ही खोट है। अनुसुईया के द्वारा दिए गए इदम दिव्यम वरम माल्यम, महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया इदम दिव्यम। देख बेटी, इदम दिव्यम, ये दिव्य है माला, ये दिव्य है अंगराग, ये दिव्य है अनुलेपन, ये दिव्य है भूषण, ये दिव्य है सुंदर साटिका, दिव्य है वस्त्र। इदम दिव्यम वरम माल्यम वस्त्राभरणानि च अंगरागम च वैदेही। ऐसा अंगराग नहीं, 14 वर्षों तक इस अंगराग को तुम रख सकती हो, खराब नहीं होगा, विकृत नहीं होगा। आज जैसा नहीं कि महीने 2 महीने में एक्सपायर हो गया, पुनः जाओ कॉस्मेटिक लाओ, फिर एक्सपायर, फिर एक्सपायर, फिर एक्सपायर, फिर कहा ये जब तक तुम्हारे पास ये रहे तब तक दिव्य रहेगा। जब चाहो इस अंगराग को तुम लगा सकती हो, कभी भी तुम्हारे अंग में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आएगी। सौंदर्य को बढ़ाने वाला, उभारने वाला है, बिगाड़ने वाला नहीं, कुछ का कुछ दिखाने वाला नहीं। ये केवल और केवल उभारने वाला है, बढ़ाने वाला है और दिव्य है, कभी भी बर्बाद नहीं होगा। इसलिए कहा अंगरागंच। अब चकार पद का यहाँ ये भाव है कि 14 वर्षों तक ये कभी खराब होने वाला नहीं। उसके बाद भी अंगराज कहीं शेख बच गया और लौट करके तू अयोध्या आ गई, तब भी ये अंगराग खराब होने वाला नहीं, न खराब होने वाला। इतना ही नहीं, ये अंगराग कभी कम भी होने वाला नहीं है।
ये ऐसा प्राकृतिक अंगराग है कि प्राकृतिक वातावरण से ही अपने दिव्यता को, अपने स्वरूप को बढ़ाता रहता है। कैसे कुछ ऐसी लताएं होती हैं कि कहीं छत पर छप्पर पर लटका दो वो बढ़ती रहेंगी, न खाद न पानी कुछ नहीं, केवल कहीं लटकती रहे और बढ़ती रहेंगी, लता चारों तरफ फैल जाएंगी, जड़ से उसका कोई संबंध नहीं, धरती से कोई संबंध नहीं। उसी तरह प्राचीन अंगराग का निर्माण करने वाली ये देवियों ने ऐसे ऐसे अंगराग का निर्माण किया था कि एक बार वो तैयार हो गया तो जीवन भर नहीं समाप्त होने वाला है, न विकृत होने वाला है, वो सदा बढ़ता रहेगा। तुम प्रयोग करती जाओ, वो कभी घटेगा नहीं, मानो अन्नपूर्णा। ये विज्ञान है। जैसे मैंने आपको लता का उदाहरण दिया, अंगराग वो औषधि है, जो औषधि वातावरण में कहीं भी रहे तो वातावरण के द्वारा अपने स्वरूप को बढ़ाती रहती है, ऐसा अंगराग है। इसलिए महर्षि ने कहा कि अंगरागंच, ये मत सोचना कि केवल दिव्यम वरम, दिव्यम माल्यम, दिव्यम आभरणम, दिव्यम भूषणम, केवल भूषण और आभरण और वस्त्र ही केवल दिव्य नहीं है, तो क्या अंगराग भी दिव्य है, जिसे अंगों में लगा करके अंगों के सौंदर्य को बढ़ाया जाए। ये सब के सब दिव्य है। अंगरागम च वैदेही महारहम अनुलेपन। अंगराग किसे कहते हैं? जिसे अंगों पर लेप करके अंगों के सौंदर्य को उभारा जाए, बढ़ाया जाए, उसको अंगराग कहते हैं। वह अनुलेपन होता है, उसे अंगों पर लगाया जाता है और पुनः उतार दिया जाए, स्नान के बाद फिर लगाया जाए, फिर उतारा जाए। वह अंगों से अभिन्न होकर के अंगों के सौंदर्य को बढ़ाने वाला। इसलिए हे वैदेही महारहम अनुलेपनम, ये अंगराग अनुलेपन है, इसे तुम लगाना। मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत। हे सीते, इस अंगराग को, महारह अनुलेपन को यदि तुम लगाओगी तो तुम्हारे अंगों की शोभा और ये और बढ़ाने वाला होगा। अनुरूपम असंक्लिष्टम नित्यमेव भविष्यति। भविष्यति, ये कभी कम होने वाला अनुलेपन नहीं है। अनुलेपन की विशेषता बताने के लिए एक श्लोक का नहीं 2.5 श्लोक का प्रयोग किया महर्षि ने। अंगरागम च वैदेही महारहम अनुलेपनम, एक पंक्ति, पुनः नीचे की 2 पंक्ति। मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभये अनुरूपम संक्लिष्टम। ये सर्वथा तुम्हारे अनुरूप है, तुम्हारे रूप को विरूप करने वाला नहीं है। नित्य में वह भविष्यति, और नित्य ही तुम्हारे पास, मतलब अब 14 वर्ष ही नहीं, इसकी अवधि कहाँ तक गई? जब तक तुम्हारे ये पास रहेगा तब तक ये अंगराग तुम्हारे शोभा का अभिवर्धन करने वाला। जब जब इसे तुम प्रयोग करोगी, जब जब तुम्हें इसे लगाओगी। इन्हीं 2 श्लोकों और 1.5 श्लोकों में अंगराग का जो वर्णन है, इसी बात को मानसकार ने अपने एक चौपाई में निवेदन किया। जे नित्य नूतन, मानसकार ने कहा कि ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने तो 1.5 श्लोकों में केवल अंगराग की विशेषता बताई, लेकिन केवल अंगराग ही नहीं और भाव प्रकट हुआ। जे नित्य नूतन इदम दिव्यम वरम माल्यम। तात्पर्य, ये वर, ये माल्य, ये आभूषण, ये सब के सब क्या है? नित्य रहेंगे, नित्य नवायमान रहेंगे, नित्य नवीन रहेंगे। ये कभी घटने वाले
और म्लान मैला होने वाले नहीं है। इसे तुम नित्य प्रयोग कर सकोगी। जे नित नूतन, ये कभी पुराने जैसे नहीं लगेंगे, कभी भी ये पुराने नहीं पड़ेंगे, सदा ये नए रहेंगे, नवीन रहेंगे। जे नवनीतन, जे नवनीतन, जे नित नूतन, अमल सुहाए, दिव्य बसन भूषण पहिराए। फिर श्री अनसुईया जी ने सीता जी से उनके स्वयंवर की कथा बड़े प्रेम से पूछती है कि श्री रामभद्र ने तुम्हें कैसे स्वीकार किया, श्री राम तुम्हें वर के रूप में कैसे प्राप्त हुए, कौन सी ऐसी तपस्या की, कौन सा ऐसा व्रत किया, कौन सा ऐसा उपवास किया, कुछ सुनाओगी, कुछ कहोगे? हे मैथिली, हे जनकराज किशोरी, तुम्हारे स्वयंवर की कथा मैं सुनना चाहती हूँ। अतः तुम जो कुछ भी हुआ सब हमें सुनाओ। ताम कथाम श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिली, यथा भूतं च कात्स्येन तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि। तो हम कथा के माध्यम से पीछे के दिनों में जो स्वयंवर की चर्चा सुना चुके हैं, अब यहाँ तो सुनाएंगे नहीं हम, जो हम सुना चुके हैं, वक्ता जो सुना चुके हैं, महर्षि वाल्मीकि जो गा चुके हैं, यहाँ तक कि गोसाई जी भी जो बता चुके हैं, सुना चुके हैं अयोध्या नारायण विवाह प्रसंग में, वो सारे प्रसंगों को अपने श्रीमुख से जनकनंदिनी जानकी ने अनसुईया को सुनाई। और सुनकर के श्री अनसुईया बहुत प्रसन्न हुई। कहा भी कि हे मिश्लेष नंदिनी, तुम मेरे सामने दिव्य वस्त्राभूषणों से अपने आप को अलंकृत करके रखो मत, मेरे सामने पहनो, और अलंकृत करके अपने आप को मुझे प्रसन्न करो। कभी कभी होता है कोई व्यक्ति किसी को, अपने स्नेही जनों को, प्रेमी जनों को, या यूं कहूँ पूज्य जनों को भी कुछ देता है जो उनके हर प्रकार से अनुरूप हो, तो यह भी चाहता है कि काश ये मेरी आंखों के सामने इसे स्वीकार कर, पहन करके, खा करके, स्वीकार करके यदि ये दिखाते तो दाता को, स्नेही जनों को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए अनसुईया ने कहा कि हे सीते, हे मिथिलेश किशोरी, तुम मेरे सामने इन दिव्य वस्त्राभूषणों से अपने आप को अलंकृत करो, और अलंकृत करके मेरे मन को भी संतोष प्रदान करो, सुख प्रदान करो, प्रसन्नता प्रदान करो। अलंकुरु च तावत् त्वं प्रत्यक्षं मम मैथिली, प्रीतिं जनय मे वत्से दिव्यालंकार शोभिनी। दिव्यालंकार से शोभित होकर के तू मेरे मन को प्रसन्न करो। हे वत्से, हे सीते, कहने का तात्पर्य भाव कि जिस प्रकार तुम मिथिला में अपनी माता सुनैना की आज्ञा का पालन करती थी ना, सीता ने सिर झुका करके कहा कि हाँ, जिस तरह अपनी माता सुनैना की आज्ञा को मानती थी, जैसा वो कहती थी, डांट के, डपट के, धमका के, प्रेम से, तुम समझ लो कि हर भाव से कह रहे हैं। यदि कुछ इधर उधर तर्क कुतर्क किया, कहने का तात्पर्य तो ये बात ठीक नहीं होगी। पहनो मतलब
जिस तरह माता सुनैना तुम्हें आज्ञा देती, कभी डांट कर, कभी डपट कर, कभी प्रेम से, कभी स्नेह से, कभी गोद में बिठा के, कभी ठुड्डी पकड़ करके समझाती, उसी तरह मुझे तुम अपनी माँ सुनैना के तरह मान करके मेरी आज्ञा को किसी भी प्रकार का नानू नचा तर्क कुतर्क न करते हुए, ये कहने का तात्पर्य है तुम्हें इसे धारण ही करना चाहिए। करना ही चाहिए नहीं, तुम इसे धारण करो और करके मुझे प्रसन्न करो, जैसे अपनी माता सुनैना की आज्ञा का पालन करके तुम किया करती थी। ये भाव है प्रीतिम जनय में वत्से। जिस तरह तू अपनी माँ को प्रसन्न करती थी, उसी तरह दिव्यालंकार शोभिनी, इस दिव्य अलंकार आभूषण अंगराज इत्यादि को धारण करके तुम मुझे प्रसन्न करो। हे पुत्री, मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे पातिव्रत्य धर्म में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, बल्कि और ज्येष्ठता और श्रेष्ठता समस्त नारियों में तुम अग्रगण्या हो जाओगी, अग्रमानिनी हो जाओगी, अग्र गिनने के योग्य बन जाओगी। जब जब पातिव्रत्य पतिव्रता नारियों का चिंतन कोई करेगा, उन नारियों में तुम्हारा नाम अग्रेसर होगा, सबसे आगे होगा गुणगण गणना समय। जब जब ऐसा होगा तब तब ये तब होगा जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी। अतः सीता ने अनुसुईया जी की आज्ञा अनुसार अपने को अलंकृत करके और उनके चरणों में इस कृतज्ञता के प्रति कोई वस्तु कोई दे, अपने से ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, प्रेमी हो, जो ज्येष्ठ हो, तो उस अलंकार को, उस वस्तु को धारण करके व्यक्ति को पुनः, यदि वो बड़ा है तो उसके चरणों में प्रणाम करो, और यदि वो तुमसे बड़ा है तो तुम उसे प्रणाम करो। ये दोनों रीति, ये शिष्टाचार है। अतः जनक नंदिनी जानकी ये सब धारण करके अपने आप को अलंकृत करके अनुसुईया के चरणों में प्रणाम करती हैं, और प्रणाम करके तब अनेक तरह से उपदेश प्राप्त करके और श्री रामभद्र के सामने सम्मुख पहुंचती हैं। श्री रामभद्र सती शिरोमणि अनुसुईया जी के द्वारा प्रेमोपहार जनक नंदिनी को जो प्राप्त हुआ, उसे धारण किए हुए देखकर श्री रामभद्र तनिक नहीं अति प्रसन्न हुए। रामभद्र भी नहीं चाहते थे कि जानकी बलकल वस्त्र धारण करके मेरे साथ रहे, लेकिन वो तो कैकेयी का कुचक्र था। ठीक है, ले पहन ले, आता नहीं पहनने तो मैं तुम्हारे शरीर पर बाहर से लपेट देता हूँ। राम जी ने भी बाहर से ही लपेटा है बलकल वस्त्र। राघवः प्रतिदानेन तपस्विन्या जहर्ष च प्रीतिं जनय मे वत्से दिव्यालंकार शोभिनी। इस प्रकार श्रीयत्री अनुसुईया के आश्रम में रामभद्र आज रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातःकाल नित्य कृत्य से निवृत्त होकर के अत्रि महर्षि के आसपास निवास करने वाले मुनियों से आज्ञा लेकर के श्री सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम ने गहन वन में प्रवेश किया, मतलब वहां से और आगे बढ़ गए। जिस गहन वन में सूर्य भी अपने किरणों से भेदन नहीं कर सकते, ऐसे छायादार घोर वन है। उंगते अनमने जंगल
सतपुड़ा के घने जंगल, ऐसे घने जंगल है जहां सूर्य की रश्मियां भी भेदन नहीं कर सकती, ऐसे घोर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। सीता और अनुसुईया का ये जो दिव्य मिलन है, दिव्य प्रसंग है, ये बड़ा ही दिव्य है। जिस प्रसंग में अनुसुईया ने अनेक तरह से सीता को उपदेश किया है, पातिव्रत्य धर्म का उपदेश किया है कि हर प्रकार से पति के रुख को, पति की आज्ञा को, पति के इंगित को, पति के हाव भाव विन्यास को समझ करके ही जगत में सकल सगे संबंधियों के प्रति व्यक्ति को व्यवहार का निर्वाह करना चाहिए। इसका सार यही है। यदि ऐसा पतिव्रता नारी करती है तो पति की सेवा करते हुए परगति, परम गति की अधिकारिणी बन जाती है। इसमें तनिक भी हे सीते संदेह मत करना। वनम सभार्य प्रविवेश राघव सलक्ष्मण सूर्यैवा ब्रह्मंडलम। श्री सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी यहाँ से अब दंडक बन प्रभु पावन कीन्हे। दंडक बन जो कभी शुक्राचार्य के साप से जलकर के भस्म हो गया था, बेटी आर्य के साथ अनाचार का परिणाम दंडक ने अनाचार किया। शुक्राचार्य ने उसे भयंकर शाप दिया, पूरा राज्य ही उजड़ गया था। आज श्री रामभद्र के दंडक वन में आने के बाद अब दंडक वन भी पवित्र हो रहा है, दंडक वन पवित्र हो गया। श्री रामभद्र भगवान की प्रविश्य च महारण्यम दंडकारण्य मात्मवान रामो ददर्श दुर्धर्षः तापसाश्रम मंडलम। कथा भी अयोध्या कांड से निकल कर के अरण्य कांड की ओर प्रवेश कर गई। प्रविश्य तो महारण्यम, राम जी का महारण्य में प्रवेश, दंडक वन में प्रवेश के द्वारा ही अरण्य कांड का आरंभ माना गया। रामो ददर्श दुर्धर्षः तापसाश्रम मंडलम। चारों ओर अनेक तपस्वियों का, आश्रमों का दर्शन जिस दंडकारण्य में होना है। श्री रामभद्र ये सामान्य अरण्य नहीं है, महारण्य है। मह्यते आसमंतात पूज्यते महर्षि भी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जिस दंडकारण्य में निवास करते हैं वे कौन है? का आत्मवान, दंडकारण्य आत्मवान। आत्मवान और दुर्धर्ष इन दोनों विशेषणों पर यदि केवल विचार किया जाए तो बंधुओं, ये कोई ऐसा वैसा अरण्य नहीं है जिस अरण्य में अनेक प्रकार के मायावी खरदूषण आदि राक्षस निवास करते हैं। बड़े बड़े मायावी, उन मायावियों के बीच में, आतापी बातापी के बीच में अगस्त्य, सुतीक्ष्ण, सरभंग, मतंग इत्यादि महामुनि गण भी जिसमें निवास करते हैं। जहां पर चप्पे चप्पे पर विकराल राक्षसों का यत्र तत्र तांडव भी है, माया भी है, कृतज्ञता भी है, नृशंसता भी है, अमर्यादा भी है, वंचना भी है, क्या क्या कहूँ।
क्षुद्रता भी है और दुष्टता भी है। क्षुद्रता है, दुष्टता है, छल है, कपट है, प्रपंच है, वंचन है, अनेक तरह की माया है। चप्पे चप्पे पग पग पर मायावियों का निवास है। इतना ही नहीं, हिंसक पशु भी जिस महारण्य में निवास करते हैं बहुतायत है। ऐसे दंडकारण्य में सुकुमारी जनकनंदिनी जानकी के साथ श्री रामभद्र का निवास ये कोई सहज कार्य नहीं है। इसलिए दुर्धर्षः, आत्मवान दुर्धर्षः। राम कौन का आत्मवान है, आत्मबल से बस बलिष्ठ है, और क्या दुर्धर्ष है। ऐसे ऐसे छली, कपटी, मायावी, वंचन करने वाले, वंचना करने वाले, हिंसक, इन सब के लिए ये दुर्धर्ष हैं। सामान्य व्यक्ति जिस जंगल में नहीं रह सकते, ये कुशी, ऐरे गहरे, नत्थु खैरे लोग इसमें नहीं रह सकते, जो आत्मवान है। और जो आत्मबली, शौर्य संपन्न है, वीरता से संपन्न है, वही लोग इस जंगल में रह सकेंगे। इसीलिए अरण्य कांड के प्रथम ही श्लोक में इन दो विशेषणों के द्वारा वर्णन किया गया। जिनका चित्त अपने अधीन है उसको आत्मवान कहते हैं। जिसका चित्त अपने अधीन है, स्वायत्त चित्तः स एव आत्मवान। दूसरे शब्दों में धैर्यवान, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। लाख विपत्ति आ जाए तब भी अपने धैर्य का त्याग नहीं करने वाला ही आत्मवान कहलाता है, धैर्यवान कहलाता है। इतना ही नहीं, ये वन भी दुष्प्रवेश्य है। बड़ी कठिनता से इस महागहन जंगल में कोई रह सकता। ऐसे गहन जंगल में श्री रघुनंदन प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं। जो अत्यंत घनघोर जंगल भी रघुनंदन के धैर्य को नष्ट नहीं कर सकता। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं दे सकता। निर्जन वन की भयंकर विभीषिका भी जिन्हें डरा नहीं सकती, वे डर कर के तनिक भी अपने धैर्य का त्याग नहीं कर सकते। ऐसे श्री रामभद्र घनघोर छल कपट प्रपंच से भरे हुए, हिंसक पशुओं से भरे हुए जंगल में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कहा रामो ददर्श दुर्धर्ष तापसाश्रम मंडलम। जिस श्री रामभद्र की समस्त इंद्रियां, समस्त अंतःकरण अपने बस में हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की माया का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। वे तो थोड़ा मानवीय चरित्र का कथन कर रहे हैं वाल्मीकि। यदि इनके तत्व का कथन किया जाए तो इन सब सारी बातों की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन लोक शिक्षा के लिए लीला जगतपते सर्वं छंदतः संप्रवर्तते मनुष्य देहि नाम चेष्टा। राम ने जो किया है उसे कोई और भी आत्मवान दुर्धर्ष मनुष्य कर सकता है। राम ने वही किया है जो मनुष्य कर सके। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ऐसी मर्यादा स्थापित किए हैं जिन मर्यादाओं को मनुष्य भी अपने जीवन में पालन कर सकता है, मनुष्यों के लिए अगम्य नहीं है। इसलिए श्री रामभद्र को परतत्व परमेश्वर हो करके भी इनके मानवीय चरित्र को वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने
इन सब भावों को अभिव्यक्त किया इन दो शब्दों के द्वारा। जिनका अंतःकरण अपने बस में, किसी भी प्रकार की माया जिन्हें हिला नहीं सकती, तत्वतः कहूं ये तो मायापति है, लेकिन नहीं, मनुष्य के रूप में लीला कर रहे, मनुष्य देही नाम चेष्टा, मनुष्य देहधारियों की चेष्टा कर रहे हैं। अतः हम सब मनुष्यों के द्वारा भी इनके चरित्र करने योग्य है, पालन करने योग्य, अपनाने योग्य है। बड़ा से बड़ा शत्रु भी जिन्हें भयभीत नहीं कर सकता, इसलिए ये दुर्धर्ष भी हैं। यहाँ तक कि रावण की तरह बलवान प्रचंड पराक्रमी खरदूषण त्रिशिरा आदि राक्षस भी श्री राम को धर्षित, पराजित, भयभीत नहीं कर सकते, अथवा कहूं नहीं कर सकेंगे। विराज और कबंध जैसे विचित्र मायावी राक्षस भी जिन्हें भयाक्रांत नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकेंगे आदि। दंडकारण्य में क्योंकि बड़े बड़े हिंसक प्राणी निवास करते हैं, अनेक पूर्वजों के ऋषि महर्षियों के शाप के कारण अनेक मायावी राक्षस निवास करते हैं। उन हिंसक प्राणियों की चिंता किए बिना भगवान श्री रामभद्र इस महान दंडकारण्य की ओर, इसलिए महारण्य का, ये केवल अरण्य कांड ही नहीं है, महारण्य कांड है, केवल अरण्य कांड नहीं, महारण्य तात्पर्य जिस अरण्य में बड़े बड़े पूज्यात्मा महात्मा महर्षि भी निवास करते हैं, इसलिए मह्यते आसमन्तात् पूज्यते यस्मिन् अरण्ये, जिस अरण्य में बड़े बड़े पूज्यात्मा भी निवास करते हैं, अमलात्मा विमलात्मा महर्षि भी निवास करते हैं, इसलिए केवल ये अरण्य का कांड नहीं है, ये महारण्य का कांड है। लीला है, कांड माने लीला भी। क्या कांड हो गए पूछिए मत, बड़ा बड़ा भयंकर कांड घटना। तददृष्ट्वा राघव श्रीमान् तापसाश्रम मंडलम अभ्यगच्छन् महातेजा विजयम कृत्वा महद्धनु। लखन को कहा, हे लखन, ये घोर जंगल है, अनेक हिंसक जंतु निवास करते हैं, राक्षस भी, मायावी भी, इसलिए हे लखन अपने धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ाकर तुणीर से एक बाण रखकर और तब चलाकर स्वतः भी श्री रामभद्र ने अपने धनुष को सज्ज किया, तुणीर से बाण निकाला। क्यों तुड़ीर में न पड़ा रहे, एक हाथ में धनुष सज्ज धनुष, एक हाथ में बाण, और लिए तब प्रवेश कर रहे हैं। तददृष्ट्वा राघव श्रीमान् आश्रमाश्रम मंडलम अभ्यगच्छन् महातेजा विजयम कृत्वा महद्धनु। श्री रामभद्र भगवान की जिस महावन में हे लखन अनेक अमलात्मा विमलात्मा जोगींद्र मुनिंद्र निवास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जिनके मन में अनेक प्रकार की अभौतिक कामनाएं सजोए हुए, आत्मबोध के लिए, भगवत बोध के लिए, भगवत ध्यान के लिए, भगवत प्रतीक्षा में जहाँ पर अनेक अमलात्मा विमलात्मा निवास कर रहे हैं, जो केवल और केवल आत्माभिलाषी हैं, परमात्माभिलाषी हैं, उन्हें जगत में किसी प्रकार की किसी अन्य वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है, जो वैराग्य श्री संपन्न है, ऐसे महात्मा जन भी यहाँ निवास करते हैं। इसलिए हे लखन सावधान होकर के चलना है। इन महात्माओं के दर्शन करने से हम सब भी श्रीमान बन जाएंगे, बड़ी शोभा होगी, बड़ा सौभाग्य होगा हम सब का।
यद्यपि इस महारण्य में जनकनंदिनी जानकी के साथ लीला मात्र के लिए श्री रामभद्र का वियोग है, लेकिन इसी दंडकारण्य के कारण श्रीमान श्री रामभद्र केवल त्रेता में ही नहीं, लोक लोकांतर में और जुग जुगांतर में कहे गए। श्रीमान होकर के भी अवध में केवल रह करके रामभद्र की जितनी जसकीर्ति प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी, उससे अनंत गुणा अधिक जुग जुगांतर में गाए जाने योग्य इस महारण्य में इनकी जसकीर्ति का विस्तार हुआ। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने आगे चल करके इन्हें श्रीमान विशेषण से अलंकृत किया है। अब श्री राम को अब जंगल में आ ही गए तो घूमने देते, देखेंगे अब कल किस महात्मा का दर्शन प्राप्त हो रहा है, कौन सी लीला हो रही है। जब संत महात्माओं का, अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं का स्मरण होता है, तब रामभद्र ने चलते हुए कहा, लखन देख, ये संतों का भी क्षेत्र है कि हिंसक ही नहीं। घनघोर महारण्य को देख करके सावधानी तो जरूर अपेक्षित है, लेकिन संत महात्माओं आसपास में उनका निवास है। इसलिए इस धनुष के प्रत्यंचा को उतार करके ही चलने में आनंद है। विद्यम धनु महातेजा कृत्वा महद्धनु अभ्यगच्छन् महातेजा। तो संत महात्माओं का जब स्मरण होता है तो रामभद्र ने लखन से कहा, हे लखन, धनुष के प्रत्यंचा को उतार करके ही चलो, देखा जाएगा, है? देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो श्री रामभद्र इस तरह पुनः अपने धनुष की डोरी को उतार लेते हैं। कहीं महात्माओं के चित्त में उद्विग्नता न उत्पन्न हो जाए। हिंसक जत्युओं का जब स्मरण होता, राक्षस मायावियों का जब स्मरण होता, तो भुजाएं फड़फड़ाने लगती है, धनुष लगता है चढ़ा लूं। तो इस स्थिति में श्री रामभद्र महारण्य में प्रवेश अर्थात अत्यंत सावधान होकर के चल रहे हैं कि कब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ जाए। इसलिए ऑन लोड उतरे हुए होकर के भी मानसिक रूप से एकदम तैयार होकर के चल रहे हैं। श्री रामभद्र भगवान की। तो अब इन्हें चलने देते हैं, जब समय अनुमति दे तो पुनः आगे आने वाले प्रसंगों में विशेष कथा आप सब खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार आदि करते हुए श्रवण करेंगे ही। यज्ञ याजनादि भगवान की नित्य आराधना के निमित्त, विशिष्ट आराधना के निमित्त श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के संकल्प से भरे हुए श्रीमद् रामायणी कथा का जो जन श्रवण चिंतन मनन स्मरण करते हैं, वे निश्चय ही श्री रामभद्र जो यज्ञ से ही जगत में आए और महर्षियों के यज्ञों की जिन्होंने रक्षा की, इसलिए हम सबको भी रामभद्र के चरित्र का अनुगमन करने का तात्पर्य यज्ञ याजनादि कृत्य करते हुए, जिसे राम ने किया भी, कराया भी और आने का ब्याज बहाना भी बनाया। ऐसे यज्ञ संकल्प से भरे हुए जो जन इस कथा को सुनकर मनन करते हैं, वे निश्चय ही आनंद के पात्र हो, अंततः परमानंद में निमग्न होते हैं। यही निसंदेह तथ्य है। आज बस अब इतना ही। 2-4 बार हरिनाम स्मरण, पुनः आरती विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, श्री रामभद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ भगवान